नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे कि पहली दो वीडियो में हमने ये देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट को सोल्व किया, फिर टाइप नंबर 1 को, फिर टाइप नंबर 2 को। आज हम टाइप नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। देखा जाए तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम रीट लेवल सेकेंड की भी बात करें, रेलवे की भी बात करें, ऐसे तीनों में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझते हैं। वास्तव में हम डायरेक्ट पहले ट्रिक की बात करेंगे, इसमें फिर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि पहले ट्रिक की इसलिए बात करें कि क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा आपका। मान लो मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, उनके ऑप्शंस भी साथ साथ लिख रहा हूँ, आप देखते जाना, समझना उन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा। मान लो आपका क्वेश्चन होता है ये 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस, और ये आपका वैल्यू अनंत तक जाती, तो इसका मान क्या होगा। एग्जाम में खूब देखे होंगे आपने क्वेश्चन, खासकर रेलवे वाले एग्जामों में भी जाता थे, लेकिन हम घातांक करनी पड़ रही हैं तो इसमें सारे रूल को फॉलो करना है हमें। क्वेश्चन सेकंड हम लेके चले, सेम यही क्वेश्चन, सिर्फ इस बार हम निशान की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। मान लो आपका क्वेश्चन यही होता है, लेकिन इस बार वैल्यू चेंज होती है आपकी, और मैं कहता था ये अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस, और ये डॉट डॉट अनंत तक चलता, तो आपकी वैल्यू क्या होती है। ठीक, एक तीसरा क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ मैं, कि मान लो ये वैल्यू आपकी गुणा में होती। कल भी हमने क्वेश्चन किए थे गुणा में 30 अंडर रूट 30, लेकिन कल हमने एक लिमिट तक क्वेश्चन किया कि वैल्यू कहीं रुक जाए, लेकिन इस बार रुक नहीं रही। हम कह रहे हैं ये वैल्यू आपकी अनंत तक चले, तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शंस लेके चल रहा हूँ मैं। मान लो ऑप्शन सभी के सेम ऑप्शन लेके चल रहा हूँ मैं। ए ऑप्शन, यहाँ पे बी है आपका, मैं कह रहा हूँ ए ऑप्शन आपका 5 है, बी 6 है, सी आपका 30 है, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, सेम ऑप्शन यहाँ भी यही था 5, यहाँ पे 6, और सी मैं कह रहा हूँ 30, डी मैं कह रहा हूँ नहीं, कुछ भी नहीं इन तीनों में से। ठीक, कोई भी नहीं। 5, 6 और सी आपका है 30, और डी आपका है। ठीक, समझना, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक, मैं कहता हूँ कैसे इसको सोल्व करेंगे। ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए, सिंपल क्वेश्चन, हम इनके टुकड़े देखेंगे। ठीक, हम बात बेसिक की भी करेंगे, वास्तव में हमने कैसे अप्लाई करा, क्यों किया। मैं कह रहा हूँ इस 30 के हम सिंपल टुकड़े देखेंगे। हम इस 30 के टुकड़े कर सकते थे किस तरीके से, 6 पंजे 30, और टुकड़े इस तरीके के करने हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपका क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 30 को हमने तोड़ा, 6 पंजे 30, इनका डिफरेंस 1 रहना चाहिए। अब बात आती है सर इनमें इनके आंसर कौन कौन से होंगे। सिर्फ एक बार आपको समझना है इस ट्रिक को, फिर आप डायरेक्ट जवाब दोगे। मैं कह रहा हूँ इसमें इस 30 को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ा। प्लस का मतलब ज़्यादा होता है, माइनस का मतलब थोड़ा कम होता है, ऐसा हम मान के चलें। तो इसका मतलब जब हमने टुकड़े किए और आपका यदि यहाँ पे जो चिन्ह है, जो निशान है, यदि वो आपका पॉजिटिव है, तो हम आंसर इसका बड़ा वाली वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक, यदि आपका माइनस में रिजल्ट है, माइनस में क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर 5 दे सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट हम इसका आंसर बोल सकते थे कि सर जब भी चीज़ प्लस में हो और हम इसके टुकड़े कर सकें, टुकड़े भी इस तरीके के कि बीच का अंतर मिनिमम 1 हो, जैसे 6 और 5 का अंतर कितना होता है, 1, तो हम कह सकते हैं इसका डायरेक्ट आपका आंसर कितना होगा, 6। ऐसा ही मैंने माइनस के लिए ये तो कहा, यदि आपका पॉजिटिव निशान है तो ये ज़्यादा होता है, इसलिए हमने बड़ा ले लिया, नेगेटिव में हम छोटा ले लेते हैं, इसलिए इसका आंसर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 5। ठीक, सेम ये रिजल्ट यहाँ लें, लेकिन यदि ये रिजल्ट मल्टीप्लाई में हो, हम कहें यदि ये गुणा में हो, तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे। तो गुणा में कुछ नहीं करना, जो वैल्यू जैसी है हम वैसे का वैसा रिजल्ट रख देते हैं। मान लो यहाँ पे 30 है, तो हम यहाँ इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट 30। ऐसे में और एग्जाम्पल लूँ तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो। मान लो यहाँ पर 30 ना होता, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। समझना, फिर बेसिक बात भी करेंगे कि वास्तव में मुझे आप बता रहे हो कि ये सही है या गलत है, या वैल्यू चेंज हो तो हम क्या करें। मान लो
यहाँ हम आंसर भी इनके हटा देते हैं। आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो, माइंड में एक बार सोचो इसका आंसर क्या होगा। मैंने एक सिचुएशन लिखी, मान लो यहाँ पर 6 होता, ये भी 6 होता और ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और यहाँ पे भी 6 होता। तो आप डायरेक्ट माइंड में एक, यदि ऑप्शन में बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बना दिए मैंने, 2, 3 और 6, 2, 3 और 6। मैं कह सकता हूँ इसका जो आंसर है, आपने कहा गुरुजी ऐसे क्वेश्चनों में हम टुकड़े करते हैं, तो हमने 6 के टुकड़े किए, तो आपको पता है 6 के 2 टुकड़े होंगे और वो होंगे 3 और 2, 3 दूनी क्या होता है आपका 6। मैंने कहा यदि निशान आपका पॉजिटिव है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, और यदि नेगेटिव निशान है तो आपका छोटा वाला हो जाएगा 2। तो इसलिए कह सकते हैं पहले में जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 3, तो दूसरे में आपका आंसर क्या रहेगा 2। डायरेक्ट बात करें यदि गुणा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो वैल्यू जैसी है हम वैसा ही उसका आंसर रख देंगे। गुणा में इसका जो रिजल्ट है वो आपका क्या रहेगा 6। सिंपल, कुछ माइंड में सेट हुआ। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, मान लो कुछ बड़ा लें हम, समझना इन चीज़ों को। सीट अपलोड करवा देंगे, आप सीट में क्वेश्चंस देखते रहना। ठीक, मैंने यहाँ 90 लिया, यहाँ भी 90 लिया और यहाँ भी 90 लिया, यहाँ भी 90। आपके माइंड में आंसर आ गए होंगे कि वास्तव में इसका आंसर क्या होगा। आपके रेलवे के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मिलते हैं। रीट लेवल सेकंड में भी टॉपिक दिया हुआ तो क्वेश्चन आ सकता है इस बार, तो आपको फोकस रखना है कि इनके आंसर क्या होंगे। मैंने बोला इसके जो आंसर लिख लेता हूँ मैं 9, 10 और 90, 9, 10 और 90। आंसर तो इन तीनों में से ही होगा कोई ना कोई, 9, 10 और 90। ठीक, मैंने कहा यहाँ पर आपने 90 के टुकड़े किए, यहाँ पर आपने 90 के टुकड़े किए, तो 90 के टुकड़े आसान हो सकते हैं। गुरुजी हम 10 को किससे गुणा कर दें 9 से, तो आपका क्या आ जाएगा 90। यदि निशान पॉजिटिव है तो हम बड़ा लेंगे, निशान नेगेटिव है तो हम क्या ले लेंगे छोटा, और यदि बीच में गुणा है तो हम आंसर वैसे का वैसा कर देंगे। तो डायरेक्ट आपका आंसर है 90, तो इसका मतलब आप कह सकते हो प्लस में बड़ा निशान आएगा, सॉरी प्लस में हम बड़ी वैल्यू लेंगे तो बड़ी वैल्यू कितनी है 10, तो आप कह सकते हो बी ऑप्शन। यहाँ पर आप आंसर डायरेक्ट क्या टिक मार कर सकते हो 9, और यहाँ पे आप डायरेक्ट टिक मार क्या कर सकते हो 90। कुछ ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन यदि किसी के टुकड़े नहीं हो तो उस टुकड़े नहीं हो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो कहाँ से आए वो भी बात करेंगे। और वो फॉर्मूला इन पे भी काम करता है, ऐसा नहीं कि इन पे काम नहीं करता, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाएं, लगभग यही एग्जाम में मिलते हैं, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नहीं मिलते, तो आप डायरेक्ट इनका जवाब दे सकते हो। ठीक, वास्तव में गुरुजी हुआ क्या, हम एक बार क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट किया था उसे हम करके देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक, एक सिचुएशन को हम समझा देते हैं, बाकी आपके समझ में आ जाएंगी। सिर्फ एक पॉजिटिव ले लेते हैं, गुणा वाली सिचुएशन, दोनों समझते हैं। मान लो हमने पहला क्वेश्चन लिया था, जब मैं एक नया क्वेश्चन ले लूँ, मान लो 6 लिया हमने, 6 प्लस यहाँ पर भी 6 प्लस और यहाँ पर भी 6 और डॉट डॉट ये अनंत तक चल रहा है। मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी। पहला आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो कि सर इसकी आंसर तो हमारे पास 3 दूनी 6 और प्लस है तो बड़ा निशान होगा, मतलब 3 आंसर होगा। ठीक, लेकिन फिर भी मैंने ऑप्शन लिख दिए आपके, ए ऑप्शन 2, यहाँ 3 और सी मैंने बोल दिया 6 हो सकता था, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे, 3 ऑप्शन आपके। ठीक, अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं, डायरेक्ट हम समझ गए कि हाँ वास्तव में इसका आंसर 3 होगा। वास्तव में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कह रहा हूँ मैंने √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट अनंत, मैंने इस पूरी वैल्यू को मैंने मान लिया x। समझना इस चीज़ को, मैंने इस पूरी वैल्यू को मान लिया x। ठीक, अगर मैं, समझना आप चीज़ को, अगर मैं यहाँ से इसको मिटा दूँ, यहाँ से ये मिटा दूँ, तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी x ही रहेगी। ठीक, यदि मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी x ही रहेगी। तो इस चीज़ को आप दोबारा समझो कि मैंने जो क्वेश्चन लिखा था, मैंने लिखा था 6 प्लस √6। क्या इसे मैं नेक्स्ट वैल्यू में
ठीक। नेक्स्ट वैल्यू में थोड़ा इसको चेंज करते हैं हम। नेक्स्ट में मैं ये कह सकता हूँ यदि मैं इस वैल्यू को √6 करूँ और इस पूरे की जगह, अभी मैंने ये तो कहा था यदि हम इस वैल्यू को मिटा दें तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, x रहेगी। तो क्या मैं इसकी जगह x यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल, बात तो वही है आपकी, ठीक। और बराबर जो आपकी वैल्यू है वो कितनी रहेगी, x, ठीक। इसको सोल्व करने का यही तो तरीका है कि गुरुजी यहाँ पे अंडर है, अंडर का मतलब क्या होता है 1/2। तो इसको यदि हटाना है तो दोनों पक्षों में हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। और जस्ट दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 6 + x, लेकिन यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर। बात सही है यहाँ तक। यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण तैयार हो जाता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, द्विघात समीकरण। लेकिन अभी आप इसको समझो कि हमें सोल्व कैसे करना है। मैं इस पूरी वैल्यू को इधर ले जाऊँ तो आपको पता है ये पॉजिटिव है, इधर जब जाएंगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, ठीक। तो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया कि मैं इसे x² माइनस का x और माइनस का 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक। अब ये वैल्यू को यदि आप सोल्व करते हो तो आप कहते हो कि सर जो बीच वाली वैल्यू है उसके हम टुकड़े करेंगे। अगर गलती से आपके टुकड़े नहीं होते तो हमारा 10वीं क्लास का एक फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हम अप्लाई भी करेंगे, लेकिन अभी इसके टुकड़े हो रहे हैं किस तरीके से, आप कह सकते हो x², ठीक है, यहाँ तक की बात, माइनस 3x + 2x - 6। बात सही है यहाँ तक आपके, ठीक। आपने इसमें से माइनस का हमने बड़ा रखा है क्योंकि यहाँ निशान माइनस का चाहिए। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो ये पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ। मान लो मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, x और x - 3। आगे बढ़ जाएं, बीच में है प्लस, ठीक। यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, जस्ट 2 कॉमन लिया तो x माइनस क्या आ गया, 3। आपको पता है यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो कॉमन आ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं बराबर आपका 0 ही रहेगा। यहाँ भी आपका 0, क्योंकि सारे पक्ष उधर चले गए तो यहाँ वैल्यू 0 रहेगी, राइट। तो अब यहाँ पर हम सोल्व करें तो एक तो आपका पार्ट बना x + 2 और एक आपका पार्ट बना x - 3, ठीक। और आपको पता है यदि ऐसी कोई पोजीशन आ जाए तो हम दोनों रिजल्ट्स को 0 के बराबर कर सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं x + 2 = 0, x - 3 = 0, ठीक। यदि हम इसे सोल्व करें तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और यदि इसे सोल्व करें तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। और आपको पता है ये अनंत तक है और पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हो हमारी x की वैल्यू, जो x हमारा है वो कितना रहेगा, 3। मतलब मैं कैसे पूरी सिचुएशन की वैल्यू हमने x ही तो मानी थी, तो हमने कहा x की वैल्यू कितनी, 3। तो इसका आंसर कितना था, 3। बाकी हमने डायरेक्ट ट्रिक से किया था, तो हमने ये तो कहा था 6 को हम क्या ले सकते हैं, 2 और 3, और यदि पॉजिटिव है तो आप बड़ा आंसर लोगे, मतलब 3। ये तो ये बेसिक, लेकिन एग्जाम में हमें ये चीज़ शो नहीं करनी, सिर्फ आपके लिए कि वास्तव में सर ये सत्य है या नहीं। अभी मैंने टाइप ए लिया, इसमें अभी बी भी लेंगे। बी की कंडीशन ये होगी सर टुकड़े नहीं हो तो हम क्या करें, लेकिन आपके एग्जाम में अभी तक मैंने जो ऑब्जर्व किया है तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो टुकड़े वाले हैं वही मिलते हैं, ठीक। तो इसको भी समझें और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा माइनस वाला भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई जो हम कहते हैं गुणा वाला एक सिचुएशन वो भी समझ लेते हैं, ठीक। मान लो आपकी जो वैल्यू है यही रहती है 6 × 6। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं जाके वो वैल्यू रुक रही थी। इस बार आपकी वैल्यू रुक नहीं रही है, कह रहा है कि अनंत तक है, और अनंत तक है तो इसका आंसर क्या होगा। यदि आपके जो ऑप्शन है ए 6 रहे, बी ऑप्शन आपका 2 रहे, सी ऑप्शन 3 रहे और डी ऑप्शन कोई नहीं रहे, तो आपके माइंड में एक मैंने इमेज बनाई थी कि यदि इसके टुकड़े हो रहे हैं, इसको तो भूल जाओ, चाहे टुकड़े हो रहे हो चाहे नहीं हो रहे हो, यदि वैल्यू गुणा में है तो आंसर ये का ये रहेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ आपका आंसर 6 का 6 रहेगा। उसका रीजन भी आपको बताते हैं। मैंने इस नेक्स्ट वैल्यू में इसको 6 × 6 × 6 × ... और इस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, x। यहाँ तक बात क्लियर। मैंने ये तो कहा इस ऊपर वाली वैल्यू को मिटा दो तो भी इसकी वैल्यू x ही रहेगी, ठीक है, ठीक। निशान
अब बात करते हैं इसकी, तो आप कहोगे इस वैल्यू को भी तो मैं x बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हो आप। तो आप लिख सकते हो 6 इंटू एक्स, ठीक है, 6 इंटू एक्स, और बराबर कितना है आपका x। यहाँ तक की बात सही है। मैंने कहा अब दोनों पक्षों का हम वर्क करते हैं, जस्ट दोनों पक्षों का वर्क करोगे तो 6 इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक की बात सही है भाई। यहाँ से तो आपका अंडर रूट हट गया। अब आपने देखा कि सर हमने x से इस घात को काट दिया, तो आपकी अब ये वैल्यू क्या रहेगी, x बराबर 6। तो हम कह सकते हैं आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, 6। गुणा के अंदर चाहे आपके टुकड़े हो चाहे टुकड़े नहीं हो, टुकड़े हो चाहे टुकड़े नहीं हो, तो आप इस वैल्यू को क्या कह सकते हो, अनंत कर सकते हो। ठीक, इस वैल्यू को थोड़ा सा आप नीचे रखोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। अब गुरुजी बात ये आती है, ये क्वेश्चन तो हमारे समझ में आ गया कि जिसके टुकड़े हैं हम उसके कर दें, लेकिन यदि गलती से हमारे पास किसी वैल्यू का टुकड़े नहीं हो तो हम क्या करेंगे। ठीक, उसके लिए दोस्तों आपको फॉर्मूला एक ध्यान में रखना होगा। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल है भी नहीं भी। ठीक, ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी यदि हम तैयारी कर रहे हैं रेलवे या बात कर रहे हैं रीट की, वहाँ क्वेश्चन लगभग जो टुकड़े होंगे वही पूछे जाएंगे। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मान लो कोई भी वैल्यू है, मैं कह रहा हूँ उसका प्लस माइनस साथ में ले लेता हूँ उस फॉर्मूले को शो करने के लिए, x प्लस माइनस एक्स अंडर रूट, डॉट 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 जो वैल्यू है मैं अनंत तक ले रहा हूँ। ठीक है, यदि ऐसी कोई भी वैल्यू हो प्लस माइनस, मतलब पहले यदि प्लस हो तो रिजल्ट क्या रहेगा, माइनस हो तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, मैंने कहा ये जब भी कभी आपका रिजल्ट ऐसे आ जाए तो आप कहोगे अंडर रूट 4x प्लस 1। ठीक, यहाँ पर आपको निशान का ध्यान रखना है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 1, ठीक, अपॉन 2। गुरुजी ये फॉर्मूला क्या पहले वाले क्वेश्चनों में अप्लाई हो सकता है? आपने जो बताया वो बात सही है क्या? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों अप्लाई। जैसा कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था 6 अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6, इसमें मैंने आपको आंसर बताया था कि आप इसके टुकड़े कर लीजिए। आपके टुकड़े होंगे 3 इंटू 2, और यदि निशान पॉजिटिव है, यदि निशान पॉजिटिव है तो आप इसको क्या बोल दोगे 3, और नेगेटिव है तो आंसर क्या बोल दोगे 2। क्या इस फॉर्मूले से ये आंसर आता है? बिल्कुल हम समझते हैं। मैंने कहा आप अंडर रूट 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी है 6, तो आपने लिख दिया इंटू 6 और प्लस 1। ठीक है, और यहाँ बीच में यदि प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और यहाँ 1, और अपॉन क्या आ जाएगा 2। ठीक, आपको पता है 6 को 4 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि सबसे पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर प्लस और माइनस, इसलिए मैंने पहले गुणा किया है 6 चौक 24। तो मैंने यहाँ 24 प्लस 1 क्या कर दिया अंडर रूट 25, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 प्लस 1 अपॉन क्या कर दिया 2। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5, तो आप कह सकते हो यहाँ पर 5 प्लस 1 अपॉन 2, और जिसको हम लिख सकते हैं 6/2, और ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 3। तो मैंने यही तो कहा था जब पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या कर दोगे 3। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है? जहाँ पर आपके टुकड़े पॉसिबल नहीं हो। जैसे मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, आपके सीट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप खुद सोल्व करना। यहाँ पे मैं अदर क्वेश्चन ले रहा हूँ साथ साथ। मान लो यहाँ पर ऐसी वैल्यू होती कि टुकड़े पॉसिबल नहीं है 5, ठीक, प्लस माइनस मैं ओनली प्लस ले लेता हूँ साथ में 5, प्लस फिर कोष्टक में 5, अंडर रूट में 5, फिर डॉट 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 अनंत तक। दोस्तों यहाँ तक बात सही। अब इसके गुरुजी टुकड़े नहीं होते, क्या टुकड़े करोगे? 4 को किससे गुणा करें? 3 से, 2 से, नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो इसका आंसर होगा वो हमें फॉर्मूले से पुट करना होगा। एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन ऐसे केस में आते हैं, लेकिन फिर भी हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। हमने माइंड ही माइंड में सेट किया गुरुजी ये जो वैल्यू है ना इसको हम 4 से गुणा कर देते हैं, तो 5 चौक 20। मतलब मैं ये कह सकता था कि 4 को हमें किससे गुणा करता है 5 से, तो 5 चौक 20, और इसमें गुरुजी 1 बढ़ा दो।
ठीक है, एक मैंने बढ़ा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, एक बढ़ा दिया। तो आप कहोगे गुरुजी +1 ऐड कर दें और बटा क्या कर दें 2। आपने जस्ट इसको सोल्व किया होगा तो आपका ये 5 चौक 20 और 1 21 और यहाँ हो गया √21 + 1/2 और यही आपका आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा √21 + 1/2। ऐसे यदि यहाँ पे निशान माइनस होता तो हम नीचे माइनस लेके चलते और यहाँ से हम निशान का चेंज होता, क्या आ जाता -1। ठीक, यहाँ तक ये कंडीशन आपके माइंड में सेट हुई। गुरुजी वो आया कहाँ से, मेन मुद्दा तो ये भी आ गया होगा कि गुरुजी ये फॉर्मूला कहाँ से है। हमें आदत है कि आप जो चीज़ लिख रहे हो वो आई कहाँ से। ठीक, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि वास्तव में ये आया कहाँ से। ठीक, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला माइंड में सेट रखना पड़ेगा कि जब भी किसी भी समीकरण के यदि टुकड़े नहीं होते तो उसके लिए एक रामबाण इलाज है, वो हमारा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। उससे आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब आ सकता है यदि आपके द्विघात समीकरण है। तो वो फॉर्मूला क्या है आप याद कीजिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला -b √b² -4ac और अपॉन 2a। मैंने कहा ये श्रीधराचार्य आपका फॉर्मूला है। यदि ये आपके माइंड में सेट है तो हम इसे निकाल, मैं इसलिए आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि आप यदि किसी टीचर की एग्ज़ाम दे रहे हो तो भविष्य में आप टीचर बन रहे हो तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए किसी को बताने के लिए, किसी भी बच्चे को समझाने के लिए। ठीक, तो हम समझते हैं वास्तव में आप इसको एक बार इग्नोर कर दीजिए, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आता हूँ। वास्तव में चीज़ क्या है, मैंने ऐसे ही इसको ले लिया कि मान लो ये x ही होता, ये इतना ही क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, मान लो ये सारे आपके x होते प्लस आपके x होते और डॉट 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 और अनंत तक होते। इस वैल्यू को मैं कुछ मान लेता हूँ, मान लो आपने कुछ भी मान लिया, इस वैल्यू को आपने मान लिया z मान लिया आपने। ठीक है, यहाँ हम z मान लेते हैं, बात सही है। इसको z माना तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो आप कह सकते हो गुरुजी मैं इसको +z लिख सकता हूँ। बात सही है, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि आप इसे ऊपर वाले को मिटा दो तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी z। मैंने ये तो समझाया, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, थोड़ा यहाँ देख लीजिए। देखो इस वैल्यू को यदि मैं मिटा दूँ तो कोई फर्क पड़ रहा है, इसका वैल्यू भी क्या रहेगा z, तो मैंने यहाँ z ही तो रखा। तो मैंने ये तो कहा यदि आप वैल्यू को सेट कर रहे हो तो इस तरीके से सेट कर सकते हो x + z। ठीक, और ये बराबर क्या है आपका z। आप इसको सोल्व करोगे तो आप दोनों पक्षों का वर्क करोगे और दोनों पक्षों का यदि वर्क कर रहे हो तो ये आपका हो जाएगा z² और यहाँ से आपका ये हट जाएगा और ये होगा x प्लस क्या हो जाएगा z बराबर z²। ठीक, मैंने इसको सोल्व किया तो आपको पता है इस सारे पक्ष को उधर ले गया तो आपने कहा गुरुजी z², ठीक है, -z और ये माइनस का क्या होगा x इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ तक की बात सही है। ये तो हमारा वैल्यू थी x, तो कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 6, 5, 7 कुछ भी हो सकती है। ठीक, x वही तो आपकी वैल्यू, और श्रीधराचार्य या द्विघात समीकरण में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारी लास्ट में जाती है। ठीक, आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे ये a b c दिया हुआ है, ये जो स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है a, तो a यहाँ पर कितनी है 1। ठीक, बात होती है b की जो वैल्यू होती है वो हमारे सिंगल पद की जो साथ वैल्यू होती है वो, तो आप b की वैल्यू क्या होगी -1। बात सही है यहाँ तक। अब बात आती है ये हमारा c पद होता है, और क्योंकि हमारा जो समीकरण होता है वो x², ठीक है, प्लस या माइनस जो भी हम बोले bx और प्लस c होता है। बिल्कुल बात सही है ना, ax² प्लस bx प्लस c, यही सिचुएशन होती है। a की वैल्यू मैंने बोला a की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 ले लिया। b की वैल्यू यहाँ पर माइनस में 1 है तो माइनस का 1 ले लिया। c की वैल्यू क्या है सर, c की वैल्यू माइनस का क्या है आपका x, क्योंकि c की वैल्यू तो आपकी पूरी रहेगी। ठीक, ये कि ये वैल्यू हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम समझते हैं कि समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो देखिए क्या होगा। ठीक है, समझना, माइनस का b, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -1, तो बिल्कुल हमने ये क्या रख दिया -1। ठीक, समझना इस चीज़ को। आगे बढ़ जाते हैं, प्लस माइनस b² प्लस माइनस √b²। आपने जस्ट इसका b² किया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा वो देखना। आपने इसका b² किया, सॉरी b लिख दिया था क्या, b² किया तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, ठीक, -4ac।
4 तो रहेगा रहेगा आपका, 4 तो रहेगा रहेगा। आपका a कितना है 1 और आपका c कितना है -1, ठीक। समझ रहे हैं इसका, आपका a कितना है यहाँ पर 1, ठीक, और आपका c कितना है -x, तो यहाँ पे -x अपॉन 2a। 2a a की वैल्यू कितनी है 1, हाँ 1। दोस्तों ये थोड़ी सी एक यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ माइनस ऑलरेडी था, ठीक, माइनस ऑलरेडी था और हमने जो यहाँ b लिया है वो -1 लिया है, ये भी बिल्कुल ध्यान रखना आप, वरना निशान का फर्क पड़ेगा आपका, ठीक, ध्यान रखना आप इस चीज़ को, ठीक। अब आपने कहा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ प्लस माइनस यही रहने दो आप, अंडर रूट लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक। आपने कहा इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1, बात सही है यहाँ पर, ठीक। माइनस, अब इसका भी ध्यान रखें, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4x अपॉन 2 का क्या रहेगा 2। तो क्या आपने ऊपर गौर किया हो तो फॉर्मूला यही तो है आपका 4x + 1, 4x + 1, बस सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है, आपका फॉर्मूला यही है। इस चीज़ को मैं इस तरीके से भी चेंज कर सकता था कि माइनस का, वो याद करने के लिए हमने कुछ ऐसा सेट किया है कि माइंड में सेट रहे। तो आप इस चीज़ को 4x + 1 रख दो, इस चीज़ को यहाँ रख दो, और आपकी बात करें प्लस माइनस का फ़र्क पड़ रहा है तो आप प्लस माइनस लगा सकते हो, लेकिन वो यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर हमारा यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर आपका प्लस का क्या था 1 और अपॉन क्या था 2। हमें ये तो सिद्ध करना था कि वास्तव में गुरुजी ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हमारी क्लास को यहीं पर विराम देंगे हम, ठीक। देखना एक क्वेश्चन और लेना, हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे समझाया कि कभी किसी को समझाना पड़े तो हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करके आप इस फॉर्मूले को तैयार कर सकते हो, लेकिन हमें तो वास्तव में एग्जाम में डायरेक्ट आंसर देना है। मान लो आपका जो आंसर होता कुछ इस तरीके से होता 19 × √19 × √19 और ये डॉट 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 रहता और यहाँ इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेता। क्या आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते नहीं करते, क्यों? क्योंकि यहाँ तो प्लस माइनस है सर, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में ट्रिक ये तो बताई थी कि जो जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। तो आप कह सकते हो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा 19 का 19 रहेगा। लेकिन यदि यहाँ पर आपका प्लस या माइनस आता तो आंसर में ज़रूर फर्क आता। मान लो यहाँ पर आपके प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता, तो आप इसका आंसर अलग देते। तो आप कहते गुरुजी हम इस 19 को 4 से गुणा कर दें। 19 को किससे गुणा कर दें 4 से। गुरुजी 19 का पढ़ा नहीं आता, 20 का तो आता है। 20 को हमने 4 से गुणा किया 80, 80 में से 4 कम किए तो कितने बचे 76। तो आप कह सकते हो 76 + 1, ठीक है। अब बात आती है निशान की, तो जो निशान रहेगा वही रहेगा, प्लस का तो प्लस, तो यहाँ रहेगा +1 अपॉन क्या होगा 2। मुझे ये तो सोल्व होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यार 77 आ गया आपका, ये 77 बिल्कुल सोल्व नहीं होगा। तो +1 अपॉन क्या रहेगा 2। तो आपका आंसर क्या रहेगा √77 + 1 अपॉन 2, ठीक। तो आपको ये फोकस करना, हमने पहली कंडीशन ये बताई कि यदि कोई ऐसा गुणांक हो या कोई ऐसी वैल्यू जिसके टुकड़े हो तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो कि गुरुजी जब टुकड़े होंगे, यदि निशान प्लस का है तो जो टुकड़ा बड़ा होगा वो आंसर हो जाएगा, और यदि निशान माइनस का तो टुकड़ा छोटा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि गुणा में है तो जो जैसा है वैसा रहेगा, ठीक। यदि आपका ऐसा हो कि कोई वैल्यू के टुकड़े नहीं हो रहे तो उस टाइम आपको ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, ठीक। बाकी रीट वालों को यदि कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, अभी तक नहीं हुआ, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूले का नहीं हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो टुकड़े वाला हो जाए, ठीक है। इससे नेक्स्ट भी कई क्वेश्चन बाकी है, लेकिन आज के लिए काफ़ी है आपका, ठीक। थैंक यू।